अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे इससे पहले हमने चासला को डिफाइन और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उसका डिराइव करके निकाला, उसकी इक्वेशन निकाला। अब अगर वो इक्वेशन हमें मालूम है तो उसकी मदद से हम रीडिंग को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, असल में मैंने यहाँ पे कुछ चीजें ऑलरेडी लिखी है ताकि हमारा वक्त बचे। जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेरी बात समझ रहे हो? जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट को हमेशा प्रूफ करने के लिए हमें 2 3 या 4 मैक्सिमम 4 तक रीडिंग बार बार लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ठीक, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ठीक, कैसे? फर्ज करें मेरे पास टेम्परेचर है 273 जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैंने क्या कहा? जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, उस वक्त वॉल्यूम है 40 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक, और अगर मैं आपसे पूछूं यार अगर मैं इस टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम कितना होगा, अगर मैं इस टेम्परेचर को और बढ़ाता हूं वॉल्यूम कितना होगा, और अगर मैं इस टेम्परेचर को और बढ़ाता हूं वॉल्यूम कितना होगा? आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक, मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा आज, बिल्कुल मैं आपको कैलकुलेशन आसानी से सिखाता जाऊंगा। ठीक, कैसे सिखाता जाऊंगा देखते जाएं। फर्ज करें कितना आप बढ़ाना चाहते हो, आपकी मर्जी है यार, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक ठीक, देखिए फर्ज करें मेरे पास 273 टेम्परेचर था, 40 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम था। मैं चाहता हूं कि 300 केल्विन कर दूं, वॉल्यूम कितना होगा? मेरी मर्जी। मैं चाहता हूं 350 केल्विन कर दूं, वॉल्यूम कितना होगा? ठीक, और मैं ये चाहता हूं कि फर्ज करो मैं 400 केल्विन कर दूं तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम कितना होगा? बड़ा आसान कैलकुलेशन है, बड़ा आसान कैलकुलेशन है। हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इनिशियल रीडिंग अगर के बराबर है, फाइनल रीडिंग भी के बराबर है। ये बात हमने देखी कल, हमने बल्कि हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इनिशियल रीडिंग अगर के बराबर है, फाइनल रीडिंग भी के बराबर है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा लिख सकते हैं। ये बात हमने कहा था। तो V1 डिवाइडेड बाई T1 बराबर है V2 डिवाइडेड बाई T2 आ जाएगा। ठीक, तो इस इक्वेशन की मदद हम ले सकते हैं। ठीक, तो यहां पे देखिए ये अगर इनिशियल टेम्परेचर में इसको T1 कह सकता हूं तो ये क्या हो जाएगा? V1। अगर ये T2 हो गया तो ये V2 हो जाएगा, और अगर ये T3 हो गया तो ये V3 हो जाएगा, और अगर ये T4 हुआ तो ये V4 हो जाएगा। इसी तरह उसकी कैलकुलेशन भी चेंज होती जाएगी। ठीक, कैसे? V1 डिवाइडेड बाई T1 बराबर है के, V2 डिवाइडेड बाई T2 बराबर है के, V3 डिवाइडेड बाई T3 बराबर है के, V4 डिवाइडेड बाई T4 बराबर है के। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, तो हल्की फुल्की से कैलकुलेशन होगी, हम यहाँ पे उसको आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते। देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या था? V1 डिवाइडेड बाई T1 बराबर है V2 डिवाइडेड बाई T2। ठीक ठीक, जब T1 था V1 ये था, T2 ये हुआ तो V2 क्या होगा? यहाँ पे V2 को हमने फाइंड आउट करना है, तो इस T को उस तरफ ले जाएंगे। उस तरफ ले जाने के लिए मुझे यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करना होगा। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही है? मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा V2 बराबर है V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई, सॉरी क्या लिखा मैंने? V2 बराबर है T2 डिवाइडेड बाई T1। ठीक, वैल्यू पुट कर दें। देखिए V1 क्या है? 40 इंटू, ठीक है, T2 क्या है? 300। ठीक है, और T1 क्या है? 270। ठीक, तो कैलकुलेट करें इसे, बड़े आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 40 मल्टीप्लाई बाई 300, ठीक है, ये हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई 273। ठीक है, 273। ठीक, तो आपके पास 12,000 तकसीम 273। ठीक है, यह आ जाएगा 43.956। 43.956। इसका मतलब है वॉल्यूम 40 से कहां चला जाएगा? वॉल्यूम चला जाएगा 43.956। स्मॉल एरर आएगा, स्मॉल एरर, क्योंकि मैं पूरी वैल्यू नहीं ले रहा हूं। देखिए ये पूरी वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक, मैं ये वैल्यू पूरी नहीं ले रहा हूं, तो थोड़ा सा एरर आएगा, इस बात से आप ना घबराए। ठीक, इसका मतलब है
अगर मैंने टेम्परेचर मजीद बढ़ाया, मैंने क्या कहा, टेम्परेचर मैंने मजीद, तो वॉल्यूम कितना होगा? हाँ, अब कौन सा रिलेशन निकला? देखिए आसान है। अब रिलेशन मेरे पास है V2 डिवाइडेड बाई T2 बराबर है V3 डिवाइडेड बाई T3। अब मैं V3 निकाल रहा हूं, इक्वेशन वही V3 निकाल रहा हूं, तो T3 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा, ये इधर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यह आ जाएगा V3 बराबर है V2 इंटू T3 डिवाइडेड बाई T2। वैल्यू पुट कर दो। V2 कितना है? 43.956 डिवाइड V2, ठीक है, इनटू, और आपके पास T3 कितना है? 350 डिवाइडेड बाय, ठीक है, T2 कितना है? 300। ठीक, तो चले सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, ठीक, ये आपके पास आ जाएगा 43.956, ठीक है, इनटू 350 तकसीम 300, 51.282। इसका मतलब है आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 51.282। मेरी बात यहां तक समझ आ रही? ये आपकी मर्जी है, आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम उतना ही बढ़ेगा। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, मेरे पास जगह कम है, मुझे उस रिलेशन को वापस साफ करना होगा क्योंकि अब मैं TV4 निकालने वाला हूं। ठीक, तो लिहाजा मैं इसको साफ करने वाला हूं। मैं समझता हूं अभी आपको कैलकुलेशन समझ आ रही है कि अभी कैलकुलेशन किस तरह लेते हैं, हम कैलकुलेशन किस तरह लेते हैं। ठीक, अब कैलकुलेशन हमारे पास पहुंचा V3 डिवाइडेड बाई T3 बराबर है V4 डिवाइडेड बाई T4। अब हम V4 निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? V4 निकालना चाहते हैं। ठीक, तो T4 इस तरफ आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा V4 बराबर है V3 इंटू T4 डिवाइडेड बाई T3। ठीक है, V3 कितना है? 51.285 इंटू, ठीक है, T4 कितना है? 400 डिवाइडेड बाई, ठीक है, और T3 कितना है? 350। तो चले इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास निकल आएगा क्या चीज? 51.282 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 350, यह आ जाएगा 58.608। ठीक, मतलब 58.608। मैं समझता हूं ये कैलकुलेशन अभी आपके जहन में आई कैसे। T1 जब 273 था, वॉल्यूम था 40। जब हमने 273 को बढ़ाया 300 कर दिया तो वॉल्यूम उसी के रेफरेंस से बढ़ रहा था, 43 हुआ। जब हमने टेम्परेचर को और बढ़ाया 350 कर दिए तो वॉल्यूम और बढ़ा। टेम्परेचर को मैंने और बढ़ाया तो वॉल्यूम और बढ़ा। क्या क्या ये इनिशियल रीडिंग क्या फाइनल के बराबर है या नहीं, हम इस बात को प्रूव करना चाहते, मतलब हम इस इक्वेशन को प्रूव करना चाहते एक्चुअली। ठीक, तो चले इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी कैलकुलेशन और की भी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक, देखिए V1 कितना है? 40 डिवाइडेड बाई T1 कितना है? 273। इसकी जो भी वैल्यू पहली एक्सपेरिमेंट में आएगी वही वैल्यू अपने आप को रिपीट करेगी। हाँ, थोड़ा एरर आएगा क्योंकि वो पूरी वैल्यू मैंने नहीं ली, पूरी फिगर मैंने नहीं ली। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाई 273, ठीक है, 273, ठीक है, 273, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.1465। ठीक है, अच्छा यूनिट क्या लगेगा? ऊपर क्यूबिक डेसीमीटर है, पर टेम्परेचर मैंने किस में लिया? केल्विन में, पर केल्विन। ये वैल्यू आई, आप चेक कर सकते हो, यही वैल्यू इसकी भी आएगी, इसकी भी आएगी, इसकी, क्योंकि आपने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लिया है। मैंने क्या कहा? फिक्स्ड अमाउंट। चलो चेक करते हैं फिर भी। V2 की वैल्यू क्या है? 443.956 डिवाइडेड बाई 300। चेक करते हैं, इसको भी चेक करते हैं, ये क्या है? 43
0.956 डिवाइडेड बाई 300। यस, वही वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू आ रही, 0.1465 वही वैल्यू आ रही, क्यूबिक डेसीमीटर पर केल्विन। ठीक है, अच्छा इसको चेक करते हैं। ये आपके पास आएगा 51.28 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 350। ठीक है, चलो इसको भी चेक करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, 51.282 डिवाइडेड बाई 350, एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रही है, 350, एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रही है, 0.1465 क्यूबिक डेसीमीटर पर केल्विन। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? तो चौथी को भी चलो चेक करते हैं। V4 क्या है, 58.608 डिवाइडेड बाई, और T4 क्या है, 400। इसको भी चेक करते हैं। चेक करने में क्या है, चेक करने में आपकी पूरी यू कैन से पूरे पॉइंट्स को आसानी से पिक कर लोगे। 58.608 डिवाइडेड बाई 400 डिवाइडेड बाई 400, ये हो जाएगा 0.1465 क्यूबिक डेसीमीटर पर केल्विन। ठीक है, पर केल्विन। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो, हाँ इस बात को हमने प्रूव किया कि इनिशियल रीडिंग अगर के के बराबर है, फाइनल रीडिंग के बराबर है। देखिए स्टार्ट में हमारे पास जो के की वैल्यू आई, स्टार्ट में हमारे पास जो के की वैल्यू आई, हमने एक्सपेरिमेंट को 4 दफा रिपीट किया, वही वैल्यू आई। मेरी बात समझ रहे हो, वही वैल्यू है। देखिए जो वैल्यू स्टार्ट वाली रीडिंग की थी वही दूसरे की भी थी, वही तीसरे की भी थी, वही चौथे की भी थी। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं समझता हूं इस बात को आप प्रूव कर चुके हो कि इनिशियल रीडिंग अगर के बराबर है, फाइनल के बराबर, तो इनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं और हम 4 सलाह को मजीद प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है। तो बहुत ही जल्द दुआ में याद रखें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ फैलाएं। इंशाल्लाह चैनल आपकी बहुत मदद कर रहा है, तो दुआ में याद रखें। इस फर्ज रोज़े में मैं आपके लिए, आपकी खातिर कर रहा हूँ, इस रोज़े से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को फैलाएं, जितना फैला सकते हैं मेरे दोस्तों में, जितना सब्सक्राइबर ला सकते हैं, जितने लाइक्स बटन दबा सकते हैं, जितने अच्छे कमेंट्स दे सकते हैं, तो चैनल को प्रमोट करें, चैनल की मदद करें। चैनल आपकी मदद कर रहा है। तो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।